गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवसेन जी मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। आलाप पद्धति परमागम के इस अध्ययन में हम सभी ने पिछले सत्र में पर्याय अधिकार में द्रव्यों की पर्याय किस प्रकार होती हैं, उनका क्षणिक और स्थूल परिवर्तन अर्थात सूक्ष्म परिवर्तन रूप से अर्थ पर्याय और स्थूल परिवर्तन रूप से व्यंजन पर्याय कैसे होती हैं, इसके बारे में देखा था। और एक बात उसमें नोट करनी आवश्यक है कि अर्थ पर्यायों के समूह को ही व्यंजन पर्याय कहते हैं। लिखिए जल्दी जल्दी, पर्याय अधिकार का जो अंतिम टॉपिक है, व्यंजन पर्याय के माध्यम से पर्याय अधिकार समाप्त होता है ना। पुद्गल द्रव्य की व्यंजन पर्यायों का वर्णन किया उसमें, तो उसके सबसे लास्ट में लिखिए अर्थ पर्यायों के समूह को ही, अर्थ पर्यायों के समूह को ही व्यंजन पर्याय कहते हैं। अर्थ पर्याय के समूह को ही क्या कहते हैं? व्यंजन पर्याय कहते हैं। कैसे पूछा नहीं आपने? प्रति समय जो परिवर्तन होता है, आपने चावल पकने के लिए रखा है, तांदूळ शिजवायला ठेवलेला है, वो एक समय में ही पकते हैं क्या? नहीं, प्रति समय पकते 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 वो अंत में हमारे समझ में आ जाता है कि अब थोड़े से बचे हैं पकने के लिए या पक गए हैं। तो प्रति समय एक एक समय में होने वाले परिवर्तनों का सारा समूह मिलकर के ही व्यंजन पर्याय बन गए। उदाहरणार्थ 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट में सेकेंड कितने? 60 सेकेंड। तो सेकेंडों के समूह को ही मिनट कहते हैं, बराबर ना? 60 सेकेंडों के मिनट को ही 60 सेकेंडों के समय को ही मिनट कहते हैं और 60 मिनटों के समय को ही घंटा कहते हैं। तो जैसे मिनट सेकेंडों का समूह है और घंटा भी सेकेंड मिनटों का समूह, मिनटों का है, सेकेंडों का समूह है, बराबर। 3600 सेकेंड का 1 घंटा है। 1 घंटा 1 तासात सेकंद किती? 3600, बरोबर। 3600 सेकंदांचा 1 तास आहे, बराबर। तो जैसे घंटा भी है सेकंडों का, मिनटों का समूह है, मिनट भी सेकंडों का समूह है, उसी प्रकार व्यंजन पर्याय भी अर्थ पर्यायों का समूह है। कैरी है, प्रति समय पकते 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 वो आम बन गई। तो प्रति समय की परिणमनशीलता मिल करके ही प्रति समय पकने की वो प्रक्रिया का समूह ही पकी हुई आम्र पर्याय है। नाही कळलं? कळलं सर्वांना? पुढे जाऊया। तो इस प्रकार अपन सभी ने देखा अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय के रूप में द्रव्य सदैव परिणमनशील होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, और अर्थ पर्यायों के समूह को ही व्यंजन पर्याय कहा गया है। अब आज यहाँ पर स्वभाव अधिकार का प्रारंभ होता है। पृष्ठ क्रमांक 68, पृष्ठ क्रमांक 68। तो यहाँ स्वभाव अधिकार के माध्यम से द्रव्यों के सामान्य और विशेष स्वभावों का वर्णन करने वाले हैं। पहले गुणाधिकार में क्या किया था? द्रव्यों के सामान्य और विशेष गुणों का वर्णन किया था। अब स्वभाव अधिकार में क्या करने वाले हैं?
द्रव्यों के सामान्य और विशेष स्वभावों का वर्णन करने वाले हैं। गुणाधिकार में गुणों का वर्णन, स्वभाव अधिकार में स्वभावों का वर्णन करने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सूत्र क्रमांक 27, पृष्ठ क्रमांक 68, गुण पर्यायवत द्रव्यम। बोलिए। बस यह सूत्र मूल रूप से तत्वार्थ सूत्र का है। 5वें अध्याय का यह 38वां सूत्र है तत्वार्थ सूत्र में, लेकिन यहाँ पर प्रसंगवश आचार्य महाराज ने उसको उद्धृत किया है, अर्थात लिया है इस ग्रंथ में। तो इस सूत्र में क्या कह रहे हैं? गुण पर्यायवत द्रव्यम। पहले भी अपन इस सूत्र को देख चुके हैं कि जो गुण और पर्यायों का आधार होता है, जिसके आधार से गुण और पर्याय रहते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। और गुण और पर्यायों की भी व्याख्या देख चुके हैं। ये द्रव्य की व्याख्या हो गई। जो गुण और पर्यायों से युक्त होता है वो द्रव्य है, ये द्रव्य की व्याख्या हो गई। फिर गुण किसे कहते हैं? तो जो द्रव्य के सर्व प्रदेशों में और उसकी सारे पर्यायों में व्याप्त होकर के रहता है, उसे गुण कहते हैं। जैसे सोने का पीलापना है, पीलापना सोने के ऊपर नीचे बाहर भीतर दाएं बाएं आगे पीछे सब तरफ रहता है। ठीक है। और सोने को गला करके अंगूठी, अंगूठी से चेन, चेन से कड़ा, कड़े से कर्णकुंडल, कर्णकुंडल से शिरोभूषण, कुछ भी बनाइए, सारी पर्यायों में वो पीलापना है। तो जो द्रव्य के सभी पर्यायों में और सभी प्रदेशों में व्याप्त होकर के रहता है वो गुण है। ये गुण की व्याख्या हो गई। और पर्याय किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर लिखा था कि जो द्रव्य के सभी प्रदेशों में व्याप्त होते हैं और एक के बाद एक क्रम से उत्पन्न होकर के नष्ट होते हैं, उन्हें पर्याय कहते हैं। जैसे लहरें हैं, लहरें सारे समुद्र में व्याप्त हैं, लेकिन एक के बाद एक उत्पन्न होते हैं। अथवा सोना है, सोना एक ही समय में कड़ा कुंडल रूप हो सकता है क्या? एक समय में तो मान लीजिए 10 ग्राम सोना है, 1 तोला सोना है, वह 10 ग्राम वाला सोने का पिंड जो है एक ही समय में वो चेन रूप भी है और उसी समय वो अंगूठी रूप भी है। ऐसा होता है? नहीं होता है। एक समय में किसी ना किसी एक आभूषण के रूप में रहेगा वो, लेकिन पीलापना उसके 10 ग्राम में सर्वत्र है और पीलापना किसी भी आभूषण के रूप में रहे, सर्वत्र है। तो गुण सारे प्रदेशों में और सारे पर्यायों में रहते हैं। और पर्याय सोने के सारे 10 के 10 ग्राम में वो आभूषण की पर्याय रहेगी, लेकिन एक साथ कड़ा कुंडल नहीं होगा। हाथ में कड़ा पहनते हैं, कुंडल होते हैं, चेन होते हैं, एक साथ ये सारी पर्याय नहीं होंगी, एक के बाद एक पर्याय उत्पन्न होकर के नष्ट होंगी। लेकिन पीलापना सर्वत्र है और सर्व पर्यायों में, सर्व प्रदेशों में। ठीक है, कळलं? सर्वांना कळलं? वरती, इधर, माग ते घोषणा देत नाहीत का, आगे वाले बोलो पीछे वाले बोलो। तो इस प्रकार गुण पर्यायवत द्रव्यम, जो गुण और पर्यायों का आधार होता है, जिसके आश्रय से गुण पर्याय रहते हैं, वह क्या है? द्रव्य है। अब उस द्रव्य के सामान्य और विशेष स्वभावों का कथन करने के लिए 28वां सूत्र 69वें पेज पर कहते हैं, स्वभावाः कथ्यन्ते। स्वभावाः कथ्यन्ते। अस्ति स्वभावः, नास्ति स्वभावः, नित्य स्वभावः, अनित्य स्वभावः, एक स्वभावः, अनेक स्वभावः, भेद स्वभावः, अभेद स्वभावः, भव्य स्वभावः, अभव्य स्वभावः, परम स्वभावः। एते द्रव्यानामेकादश सामान्य स्वभावाः। एते द्रव्यानामेकादश सामान्य स्वभावाः। चेतन स्वभावः, अचेतन स्वभावः, मूर्त स्वभावः, अमूर्त स्वभावः, एक प्रदेश स्वभावः, अनेक प्रदेश स्वभावः, विभाव स्वभावः,
शुद्ध स्वभावः अशुद्ध स्वभावः उपचरित स्वभावः एते द्रव्याणां दश विशेष स्वभावाः एते द्रव्याणां दश विशेष स्वभावाः। बोलिए। स्वभावाः कथ्यन्ते अस्ति स्वभावः नास्ति स्वभावः बस असू दे दमचक होणार आणि सूत्र दांडगा ही है। ठीक है, ये दो सूत्र जो आलाप पद्धति ग्रंथ के सबसे बड़े सूत्र हैं। पहले एक हुआ था अगुरु लघु गुणाः, उसमें जो बताया था 12 प्रकार के जो स्वभावार्थ पर्याय होते हैं। अगुरु लघु विकाराः स्वभावार्थ पर्यायास्ते द्वादशधा, ऐसा सूत्र आया था। 17वां सूत्र है ना, अर्थ पर्याय के स्वभाव अर्थ पर्याय का वर्णन करने वाला सूत्र आया था। और दूसरा ये जीव द्रव्यों के सामान्य विशेष स्वभावों का वर्णन करने वाला ये यहाँ का 28वां सूत्र। तो इसमें द्रव्य के सामान्य स्वभाव है 11 और विशेष स्वभाव है 10। ठीक है, तो इनका वर्णन 106 क्रमांक के सूत्र से लेकर 124वें सूत्र तक आगे करने वाले हैं। तो जैसे अपन ने सामान्य गुण और विशेष गुणों का वर्णन आगे आने वाला है, इसलिए तब देखेंगे कह करके छोड़ दिया है, उसी प्रकार इन स्वभावों का वर्णन भी उन सामान्य विशेष गुणों के बाद सामान्य विशेष स्वभावों का वर्णन आने वाला है। ठीक है, 105वें सूत्र तक 94वें क्रमांक के सूत्र से लेकर 105वें सूत्र तक सामान्य विशेष गुणों का वर्णन है। और 106 नंबर के सूत्र से लेकर 124वें सूत्र तक सामान्य विशेष स्वभावों का वर्णन है। तो उन सूत्रों में सेपरेटली प्रत्येक स्वभाव का अपना अपना वर्णन करने वाले हैं, तब भी वो प्रकरण आने वाला है। तो अभी समय उसमें लगाने के बजाय अपन उसी समय इस प्रकरण को भी देखते हैं। ठीक है, बस अपन ने क्या किया था, वहाँ पर गुणाधिकार में कितने द्रव्य में कौन से द्रव्य में कितने गुण होते हैं इतना मात्र देखा था, लेकिन उन गुणों की व्याख्या आगे देखेंगे कहकर छोड़ दिया है। उसी प्रकार इन 21 स्वभावों का स्वरूप, उनकी व्याख्या आगे देखेंगे। बस किस द्रव्य में कितने स्वभाव होते हैं इसकी चर्चा आगे है। सूत्र क्रमांक 29। जीव पुद्गलयो रेकविंशतिः जीव पुद्गलयो रेकविंशतिः। बोलिए। बस सूत्र में क्या बताया, जीव पुद्गलयोः, जीव और पुद्गल इन दोनों प्रकार के द्रव्यों में 21 के 21 स्वभाव होते। यहाँ पर फलक पर अपन ने जो 21 स्वभाव लिखे हैं, सूत्र में बताए गए 21 स्वभाव, प्रत्येक जीव और प्रत्येक पुद्गल में, जीव में लेना है संसार दशा में, जीव में कहाँ लेना है, संसार दशा में जीव के भीतर 21 के 21 सभी स्वभाव होते हैं। ठीक है, मुक्त दशा में 21 स्वभाव नहीं होते जीव में, कुछ स्वभावों का अभाव होता है। कुछ स्वभावों का क्या होता है, अभाव होता है। और फिर स्वभाव और गुण में क्या फर्क है, ये प्रश्न उत्पन्न होगा। तो आगे आचार्य महाराज स्वयं इसका उत्तर देने वाले, सारे प्रश्नों का उत्तर आगे आएगा। ठीक है, तो संसार दशा में जीव में 21 के 21 सभी स्वभाव होते हैं और पुद्गल में भी
21 के 21 सभी स्वभाव होते हैं, मुक्त दशा में 21 के 21 सभी स्वभाव नहीं होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, वो आगे सब क्रम क्रम से अपन देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए अपनी पुस्तक में, सूत्र क्रमांक 29 ऐसा देकर के लिखिए। संसारी जीवों में 21 के 21 सभी स्वभाव होते हैं। संसारी जीवों में 21 के 21 सभी स्वभाव होते हैं, किंतु मुक्त जीवों में 16 स्वभाव होते हैं। किंतु मुक्त जीवों में 16 स्वभाव होते हैं। कौन कौन से 16 होते हैं? आता 16 लिहित बसण्यापेक्षा 21 मधले 5 कोणचे नाही तेवढंच लिहायचं हो, बरोबर काय? एक मुलगी लग्न करून घेतो म्हणतो ती, पण आई बाप आग्रह केल्यावर म्हणाला मी करून घेतो, तर 100 गुणवाला पोरगा पाहिजे. मग लिस्ट दिली की कोण कोणचे 100 गुण पाहिजे. 100 गुण बघितल्यावर आलेली स्थळं सगळी परत जाणार, आमच्याकडे काही एवढी नाहीत म्हणणार पोर. एकटा आला तेव्हा म्हटलं माझ्याकडे आहेत पण 98 आहेत म्हणलं. किती आहेत? 100 काय नाहीत. सांगू काय कोणचे 98 आहेत? मुलगी म्हटली 98 सांगत बसण्यापेक्षा त्यातली 2 कोणची नाहीत तेवढी सांग की. मग तो म्हणला मुलगा, हां ते बरोबर आहे म्हणला, 98 आहेत, मग ते सांगण्यापेक्षा 2 कोणची नाहीत तेवढी सांगतो. पहिला गुण म्हणजे मला स्वतःचं काय कळत नाही, आणि दुसरा म्हणजे दुसरं कोण सांगितलं तरी मला काही कळत नाही. त्या आपल्या जुन्या आज्या होत्या की नाही, त्या आज्या म्हणणार म्हणून मी काय ऐकलं नाही कधी, पण एक जण सांगायचे, आज्जा लई दमवा लागला म्हातारा झाल्यावर, या नम घोड्या स्वतः समसाला हिळेंद केळाला, असं आजी म्हणणार. पहिला जुन्या आज्या सगळ्या. तसं ते 98 सांगण्यापेक्षा 2 कोणचे नाहीत ते सांगायचं. तसं 16 लिहित बसण्यापेक्षा 5 कोणचे नाहीत तेवढं लिहायचं. सांगू 5 कोणचे नाहीत ते लिहा, त्याच्या पुढंच कंटिन्यू लिहा. किंतु मुक्त जीवों में अचेतन स्वभाव, किंतु मुक्त जीवों में अचेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, जल्दी किंतु मुक्त जीवों में अचेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, विभाव स्वभाव, अचेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, विभाव स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, 4 हो गए. अशुद्ध स्वभाव और उपचरित स्वभाव, इन 5 को छोड़कर, उपचरित इथं लिहिले बघा खाली, उपचरित स्वभाव, इन 5 को छोड़कर बाकी 16 स्वभाव होते हैं. बाकी 16 स्वभाव होते हैं. ठीक है. और पुद्गलों में लिहा पुढं, और पुद्गलों में परमाणु अवस्था या स्कंध अवस्था, परमाणु अवस्था या स्कंध अवस्था में भी 21 के 21 स्वभाव होते हैं.
21 के 21 स्वभाव होते हैं। तो आप में से कोई पूछ सकते हैं कि महाराज परमाणुओं में या स्कंधों में कोई भी पुद्गल हो उसमें चेतन स्वभाव कैसे है? पुद्गल तो अचेतन है ना, तो उसमें चेतन स्वभाव कैसे है? तो ब्रेक के बाद उसका प्रकरण जब आएगा तभी बताऊंगा। उसके पहले आप पढ़ करके स्वयं समझ लेते तो मुझे बहुत आनंद होगा। चिंतन करके पढ़ करके आप स्वयं ही उसको यथार्थ समझ लेते हैं तो बहुत अच्छा है। तब तक के लिए आपको अवसर है, जब तक प्रकरण नहीं आएगा, अब जितने भी दिन लगे आप स्वयं भी इसमें उत्तर है आपका सब आगे। अभी आपको क्ल्यू भी दिया है, 106 क्रमांक के सूत्र से लेकर 124वें सूत्र तक इस स्वभाव अधिकार का वर्णन है, तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ करके यदि आप में से किसी को भी उत्तर मिलता है तो आप मुझे भी बताइए, मुझे भी ज्ञान का लाभ होगा। तो इस प्रकार आचार्य महोदय कहते हैं कि जीव और पुद्गलों में 21 के 21 स्वभाव होते हैं। सामान्य कथन है 21 के 21 हैं, तो संसारियों में 21 होते हैं, मुक्त जीवों में 16 होते हैं। अपन उसमें आगे चिंतन करके आगम के आधार से समझ लेना है। अब आगे जीव और पुद्गल को छोड़कर आगे आएगा, हाँ थोड़े येते। अब आगे आचार्य महाराज क्या करते हैं, जीव और पुद्गल को छोड़ करके आगे के जो 4 द्रव्य बचे हैं, धर्म अधर्म आकाश और काल, उनमें से काल द्रव्य को छोड़ करके बाकी के जो 3 द्रव्य हैं, धर्म अधर्म और आकाश, इन 3 द्रव्यों में इन 21 स्वभाव में से कितने स्वभाव है इसका वर्णन करने के लिए सूत्र क्रमांक 30 पृष्ठ क्रमांक 75 मिल गया। पृष्ठ क्रमांक 75 पर सूत्र क्रमांक 30 नीचे है। चेतन स्वभावः, मूर्त स्वभावः, विभाव स्वभावः, अशुद्ध स्वभावः, उपचरित स्वभावः, एतैर्विना धर्मादित्रयाणां षोडश स्वभावाः सन्ति। बोलिए। उपचारित स्वभाव नहीं बोलना है, उपचरित, उपचरित। तो यहाँ पर धर्मादि त्रयाणाम, धर्मादि 3 द्रव्यों में, वो कौन से 3 द्रव्य है ब्रैकेट में भी आगे दिया है, ठीक है। पहले क्या बताया, इसके पहले वाले सूत्र में जीव पुद्गलयो रेक विंशति, 6 प्रकार के द्रव्य हैं, उसमें से जीव और पुद्गलों में 21 के 21 स्वभाव होते हैं ऐसा बताया। तो 6 में से 2 प्रकार के द्रव्य तो हो गए, अब 4 बचे हैं। अब इस सूत्र में धर्मादि त्रयाणाम कहा, तो धर्मादि त्रयाणाम का मतलब क्या, काल द्रव्य को छोड़कर बाकी 3 द्रव्य, धर्म अधर्म और आकाश, धर्मा धर्माकाश काला नाम, ऐसा ब्रैकेट में दिया है, ठीक है। तो धर्मादि 3 द्रव्यों में चेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, विभाव स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव और उपचरित स्वभाव, एतैर विना, इनके बिना षोडश स्वभावाः सन्ति। षोडश यानी 16, अपन षोडश कारण भावना भाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो षोडश शब्द हमारे परिचित का है, परिचय है, षोडश यानी 16, ठीक है। षोडश स्वभावाः सन्ति, संती म्हणजे आज शनिवार आहे म्हणून जाचलं तिकडं, संती मतलब होते हैं संती का अर्थ क्या है, होते हैं। मूल में अस धातु है, कौन सा धातु है, अस धातु मतलब क्रियापद, वर्ब, क्रिया को दिखाने वाला। अस अस्ति यानी होना, तो अस्ति मतलब एक वचन हो गया, स्तः यानी 2 द्विवचन है, और संति यानी बहुवचन, तो ये 5 है यानी बहुवचन में आएगी ना। यहाँ पर 5 स्वभावों का निषेध किया गया, अथवा 5 का निषेध करके 16 स्वभाव होते हैं, वो प्रकरण चल रहा है। तो 5 हो या 16 हो, 2 से ज़्यादा इसलिए बहुवचन में आएंगे, इसलिए संति, ठीक है। नाहीतर शिवाजी मंडईकडे जाणार नाही आपण। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि धर्मादि 3 द्रव्यों में चेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, विभाव स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव और उपचरित स्वभाव, इनके बिना 16 स्वभाव होते हैं।
कौन से 16 होते हैं? तो इन 5 के बिना। अब आप अपने नोटबुक में ऐसा भी अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं, धर्मादि 3 द्रव्यों में अस्ति स्वभाव, नास्ति स्वभाव, नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव, एक स्वभाव, अनेक स्वभाव, भेद स्वभाव, अभेद स्वभाव, भव्य स्वभाव, अभव्य स्वभाव, परम स्वभाव, ये 11 सामान्य स्वभाव और अचेतन स्वभाव, अमूर्त स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, साथ साथ एक प्रदेश स्वभाव और अनेक प्रदेश स्वभाव, ऐसे 5 विशेष स्वभाव, 11 सामान्य स्वभाव और 5 विशेष स्वभाव, 11 और 5 16 स्वभाव होते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, 11 के 11 सामान्य स्वभाव धर्मादि 3 द्रव्यों में है कंपलसरी, लेकिन विशेष स्वभाव में से विशेष स्वभाव 10 है। टोटल कितने हैं? 10 है। तो उसमें से 5 है और 5 नहीं है। 5 कौन से नहीं है? चेतन स्वभाव नहीं है, मूर्त स्वभाव नहीं है, विभाव स्वभाव नहीं है, अशुद्ध स्वभाव नहीं है और उपचरित स्वभाव नहीं है। तो 5 कौन से हैं? अचेतन स्वभाव, अमूर्त स्वभाव, एक प्रदेश स्वभाव, अनेक प्रदेश स्वभाव और शुद्ध स्वभाव। कळलं? हाँ, सिद्धों में भी 5 नहीं है, लेकिन फर्क क्या है? सिद्धों में अचेतन स्वभाव नहीं है और धर्मादि 3 में चेतन स्वभाव नहीं, इतना बदलाव है। बाकी 4 तो वही है। बघा आत्ता काय सांगितलं, अभी क्या बताया था कि संसारी जीवों में 21 के 21 स्वभाव है, लेकिन मुक्त जीवों में 16 स्वभाव है। तो 5 कौन से कम किए थे? अचेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, विभाव स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव और उपचरित स्वभाव, ये सिद्धों में कम किए थे। धर्मादि 3 में भी 5 कम किए, बस फर्क इतना है, सिद्धों में अचेतन स्वभाव नहीं था और धर्मादि 3 में चेतन स्वभाव नहीं है। इतना वहाँ उनके स्वरूप के अनुसार चेंज करना है। लिख के नहीं, वो होमवर्क है। आपको होमवर्क चाहिए क्या गृहपाठ चाहिए? क्या चाहिए बताओ मॅडम, काय पाहिजे? होमवर्क पाहिजे? होमवर्क रोजच करता येईल, फरशी पुसायचं, भांडी घासायचं, कपडे धुवायचं, स्वयंपाक करायचं, ते होमवर्क आहे। होम म्हणजे घर, वर्क म्हणजे काम, घरगुती काम। अंग्रेजी शब्द इतने पंगु है और हमारी भारतीय भाषा गृहपाठ, गृह यानी घर में जो पाठ किया जाता है, पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है, वो गृहपाठ है। काय पाहिजे तुम्हाला आता? पाहिजे अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, सिर पर बैठा लिया उसको। हाँ, भाषा के रूप में सीखने में कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उसको माध्यम ही बना दिया सभी विषयों का। 5 सितंबर को देखने वाले अपन शिक्षक दिन के विषय पर भारतीय प्राचीन संस्कृति शिक्षण प्रणाली के बारे में और आज के अंग्रेजी शिक्षण प्रणाली से क्या दुरुपयोग हो रहा है, क्या दुष्प्रभाव हो रहा है, सब देखेंगे। तो यहाँ पर आपको गृहपाठ दिया गया है। कल आप सभी लोग बताएंगे कि सिद्धों में इन 21 में से कौन से स्वभाव होते हैं और कौन से नहीं होते, दोनों बताना है। 21 में से 16 कौन कौन से स्वभाव होते हैं वो भी बताना है, और 5 कौन कौन से नहीं होता है सिद्धों में। संसारी जीव और सभी पुद्गलों में 21 के 21 होते हैं, वो तो विषय आसानी है, वो गृहपाठ का प्रश्न नहीं है। सिद्धों में 21 में से कौन से गुण होते हैं, स्वभाव होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, ठीक है। और साथ साथ धर्मादि 3 द्रव्यों में 21 में से कितने स्वभाव होते हैं, उसमें कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से नहीं होते, किती असतात, कोणते असतात आणि कोणते नसतात, प्रश्न कळला। सिद्ध भगवंतांमध्ये, सिद्ध भगवान में कितने गुण हैं, कौन से गुण हैं और कौन से नहीं हैं। धर्मादि 3 द्रव्यों में 21 में से कौन से गुण, कहता हूँ स्वभाव, सिद्धों में 21 में से कौन से कितने स्वभाव हैं, कौन से स्वभाव है और कौन से स्वभाव नहीं है। उसी प्रकार धर्मादि 3 प्रकार के द्रव्यों में भी 21 में से कितने स्वभाव है, कौन से स्वभाव है और कौन से नहीं है। ये कल के लिए गृहपाठ है, ठीक है। जो जीता वो सिकंदर नहीं, जो जीता वो सम्यक ज्ञानी। हमें सम्यक ज्ञानी बनना है, सिकंदर बन करके क्या करना है। सिकंदर की दशा का वर्णन करने के लिए 2 पंक्तियां काफी हैं। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके उस प्रसंग को लेकर के कवियों ने लिखा, ऐका लागला क्या, चला सिकंदर जग से सामने हाली बाली थे। चला सिकंदर जग में सामने हाली बाली थे, आगे पड़ी थी दौलत
2 हाथ खाली थे। सिकंदर बनना नहीं है, जो यहाँ मिलेगा और यही छूटेगा वैसा नहीं चाहिए हमें। यहाँ जिनवानी के चरणों में सम्यक ज्ञान मिलेगा, लेकिन केवल ज्ञान होने तक और उसके बाद भी अनंत काल तक वो केवल ज्ञान के रूप में भी साथ में रहेगा, वो चाहिए। जो जीता वही सम्यक ज्ञान है। और यहाँ जीत हार का, जय पराजय का मैटर नहीं है, बस पुरुषार्थ की एक प्रेरणा है। तो कल सभी के लिए गृहपाठ का ये प्रश्न है, अब सभी लोग लिख करके लाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं कि धर्मादि 3 द्रव्यों में ये क्या होते हैं, 16 स्वभाव होते हैं और 5 स्वभाव नहीं होते हैं। तो इसका प्रकरण मात्र उतना अपन देखते हैं, क्यों नहीं होते हैं। देखिए, धर्मादि 3 द्रव्यों में चेतन स्वभाव क्यों नहीं है, क्योंकि वो अचेतन है, अजीव द्रव्य है, इसलिए उनमें चेतन स्वभाव नहीं है। साथ साथ मूर्त स्वभाव भी नहीं है, क्योंकि मूर्तिकपना तो पुद्गल में है, इसलिए धर्मादि 3 द्रव्यों में मूर्तपना नहीं है। साथ साथ विभाव स्वभाव नहीं है। धर्मादि 3 द्रव्य अनादि अनंत शुद्ध हैं। शुद्ध अशुद्ध कौन होते रहते हैं, जीव और पुद्गल नाचे यामी, कर्म उपाधि है। संसारी जीव ही पुद्गलों के संयोग से अशुद्ध होते हैं, अष्टकर्म को नष्ट करने के बाद शुद्ध हो जाते हैं, फिर कभी अशुद्ध नहीं होते। लेकिन पुद्गल एक द्रव्य ऐसा है, पहले भी बताया था, जो शुद्ध होकर के भी अशुद्ध होता है, अशुद्ध होकर के फिर शुद्ध होता है, फिर अशुद्ध से शुद्ध, शुद्ध से अशुद्ध, ऐसा उसमें पुद्गल में होता रहता है। लेकिन धर्मादि 3 द्रव्य हमेशा से शुद्ध ही है, इसलिए उनमें वैभाविक परिणमन नहीं होता और वे कभी पर द्रव्य के संयोग से अशुद्ध भी नहीं होते। और फिर इसका उपचार उस पर, उसका उपचार इस पर करके उपचारित स्वभाव भी उनमें नहीं होता। उपचार का मतलब क्या है, उपचारित स्वभाव। उपचार मतलब डॉक्टर के पास जाना, यहां एक का आरोप दूसरे पर करना। आरोप मतलब गुनाहगारी क्षेत्र नहीं लेना है। यहां पर उदाहरण से समझेंगे, जैसे आपके घर में घी रखा हुआ एक डिब्बा है, तूप ठेवलेला डबा है कि तुपाचा डबा, वो डिब्बा है स्टील का, पीतल का या और भी धातु का, या आप मिट्टी के घड़े में भी रख सकते हैं, पहले रखते थे, ठीक है। लेकिन उसको स्टील का होते हुए भी, पीतल का, तांबे का होते हुए भी आप क्या कहकर पुकारते हैं, घी का डिब्बा, तुपाचा डब्बा, है कि नहीं। शक्कर रखा है, वो भी स्टील का है, पीतल तांबे आदि का है, लेकिन आप उसको स्टील का डिब्बा नहीं कहते हैं। स्टील का कहेंगे तो स्टील के बहुत सारे हैं, उसमें से कौन सा लेंगे फिर। तो आप लेते हैं, आप कहते समय कहते हैं शक्कर का डिब्बा। और डब्बा शक्कर से बना है क्या, नहीं है, स्टील आदि से बना है, लेकिन उसमें जो वस्तु रखी है उसका उस डिब्बे पर उपचार किया गया, ठीक है, इसलिए उसको शक्कर का डिब्बा कहा। वैसे ये उपचारित स्वभाव जीव और पुद्गलों में ही होता है, धर्मादि अन्य द्रव्यों में होता नहीं है, क्योंकि उसमें एक में का संयोग, एक में के साथ ऐसा कुछ उपचार नहीं होता है, उपचारितपणा नहीं है, इसलिए। क्लियर हो गए, हळूहळू होईल, चिंतनानं होईल सगळं, ठीक है। तो इस प्रकार ये 5 स्वभाव धर्मादि 3 द्रव्यों में नहीं होते हैं, और यही 5 स्वभाव में से सिर्फ चेतन के बजाय अचेतन स्वभाव सिद्ध भगवान में नहीं होता है। बाकी विभाव स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, उपचारित स्वभाव, मूर्त स्वभाव उनमें भी नहीं होते हैं। व्याख्या तो वही है, ठीक है। आगे और प्रकरण आएगा तब देखेंगे। अब अगला सूत्र है सूत्र क्रमांक 31, पृष्ठ क्रमांक 77, 77, सूत्र क्रमांक 31। तत्र बहुप्रदेशत्वं, तत्र बहुप्रदेशत्वं विना, तत्र बहुप्रदेशत्वं विना कालस्य 15 स्वभावाः, तत्र बहुप्रदेशत्वं विना कालस्य 15 स्वभावाः। बस तत्वार्थ सूत्र में एक बात अपन लोगों ने चर्चा की थी
कि सूत्रों की रचना जंजीर के समान होती है, ठीक है, श्रृंखला के समान, साखड़ी सारखं। श्रृंखला में क्या होते हैं, एक में के कड़ी एक में एक में अटैच होती है, ठीक है। उसी प्रकार आगे का सूत्र पिछले सूत्र से अटैच होता है, पिछले सूत्र के संदर्भ को लेकर के अगला सूत्र होता है, उसके उसके प्रकरण में, सारे सूत्रों का नहीं लगाना है, उसके उसके प्रकरण में। तो यहाँ पर 31वां सूत्र 30वें सूत्र पर निर्भर है, आधारित है। क्या कहा कि कालस्य, काल द्रव्य के तत्र बहुप्रदेशत्वम विना, 30वें सूत्र में धर्मादि 3 द्रव्यों की जो 16 स्वभाव बताए, चेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, विभाव स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, उपचरित स्वभाव, एतैर्विना धर्मादि त्रयाणाम षोडश स्वभावाः सन्ति, ठीक है। तो चेतन, मूर्त, विभाव, अशुद्ध और उपचरित, ये जो 5 स्वभाव नहीं है धर्मादि 3 द्रव्यों में, ऐसा 30वें सूत्र में कहा था। तत्र यानी उसमें बहुप्रदेशत्व, यानी यहाँ पर अनेक प्रदेश कहा है, यहाँ अनेक प्रदेश कहा है, यहाँ बहुप्रदेश कहा है। अर्थ एक ही है, एक वचन बहुवचन, अनेक जन बहुजन, बरोबर। तो इस प्रकार एक और बहु दोनों का अर्थ इस प्रकरण में समान है, अनेक और बहु दोनों शब्द समान अर्थ है। तो आचार्य देव कहते हैं कि धर्मादि 3 द्रव्यों में जो 5 स्वभावों का निषेध करके 16 स्वभाव बताए हैं, उन 16 स्वभावों में से एक और कम करना है, बहुप्रदेश स्वभाव, अर्थात अनेक प्रदेश स्वभाव को कम करेंगे तो 15 स्वभावाः सन्ति। 15 का मतलब है 15, 15 चा अर्थ काय आहे 15। तर 15 आणि सांगत बसण्यापेक्षा त्या 16तला अनेक कमी केला। कळलं? सर्वांना कळलं? अनेकदा सांगू सांगू? धर्मादि 3 द्रव्यों में 16 स्वभाव बताए, वो तो समझ में आ गया। अब काल द्रव्य में 15 स्वभाव है 21 में से, तो 15 के 15 बताते बैठने के बजाय उन्होंने क्या किया, धर्मादि 3 द्रव्यों में जो 16 स्वभाव है, पहले तो 5 कम किए 21 में से, तो 16 स्वभाव धर्मादि 3 द्रव्यों में है। उन धर्मादि 3 द्रव्यों में जो 16 स्वभाव है, उन 16 में से ही क्या करना है, बहुप्रदेश स्वभाव। यहाँ पर अनेक प्रदेश स्वभाव लिखा है, सूत्र में उसी को बहुप्रदेश स्वभाव कहा है, क्योंकि सूत्र संक्षेप में लिखे जाते हैं। अनेक प्रदेश लिखते तो एक अक्षर और बढ़ जाता ना, अनेक और बहु, बहु में 2 अक्षर है, अनेक में 3 अक्षर है, तो सूत्रकार कम से कम लिखते हैं, कम से कम बोलते हैं, ठीक है, महान संयमी है वे। तो उन्होंने यहाँ पर अनेक प्रदेश स्वभाव को बहुप्रदेश स्वभाव कहा है। तो 16 स्वभाव जो है धर्मादि 3 द्रव्यों में, उसमें से मात्र एक बहुप्रदेश स्वभाव अर्थात अनेक प्रदेश स्वभाव कम करना है। ये 11 के 11 स्वभाव तो सब में है, शुद्ध द्रव्य हो, अशुद्ध द्रव्य हो, चेतन द्रव्य हो, अचेतन द्रव्य हो, 11 के 11 सभी में है। लेकिन इन 10 में से धर्मादि 3 द्रव्यों में 5 स्वभाव नहीं है, मूर्त चेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, विभाव स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव और उपचरित स्वभाव, ये 5 कम किए थे। लेकिन एक प्रदेश स्वभाव अनेक प्रदेश स्वभाव था उसमें। अब काल द्रव्य में क्या किया, चेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, अनेक प्रदेश स्वभाव, विभाव स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, उपचरित स्वभाव, ये 6 कम हो गए। तो 21 में से 6 कम हो गए, सो 15 बच गए। अब ये भी गृहपाठ है आपको कल के लिए। काल द्रव्य में कितने स्वभाव होते हैं, कौन से स्वभाव होते हैं और कौन से स्वभाव नहीं होते हैं, ठीक है, लिख करके लाना है। सोपा आहे का नाही? पाठशाळेचा विषय आहे। कुठला विषय आहे? पाठशाळा, ठीक। नाही कळलं अजून? कोणाला कळलं नाही? कोणी कोणी समाधी लावल्या का काय? कळलं? ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर। इस प्रकार आचार्य महाराज ने यहाँ पर 21 स्वभावों का, सामान्य विशेष ऐसे 21 स्वभावों का वर्णन करके उसमें से कौन कौन से द्रव्यों में कौन कौन से स्वभाव होते हैं, कितने कितने स्वभाव होते हैं, उन सब का वर्णन किया है। अब आगे स्वभाव अधिकार को समाप्त करके प्रमाण अधिकार प्रारंभ होता है। अब चालू होता है प्रमाण और नयों का प्रकरण। अब कौन सा प्रकरण चालू होगा?
प्रमाण नयैरधिगमः सूत्र आया था, तत्वार्थ सूत्र में आया था। अब उसी प्रकरण को अनुसार, उसी प्रकरण के आधार पर यहाँ पर वही प्रकरण आ रहा है डिटेल्स में। तत्वार्थ सूत्र में शॉर्ट में बताया है एक अपेक्षा से, यहाँ पर थोड़ा विश्लेषण किया है। प्रमाण का वर्णन यहाँ पर संक्षेप में है, नयों का विस्तार से वर्णन किया है। तो अब यहाँ पर घेऊया ना थोडं, आज जास्त घेत नाही, आता पुढचे एक दोनच सूत्र घेणार आहे। प्रमाण अधिकार में प्रश्न के रूप में एक सूत्र आचार्य महाराज ने उपस्थित किया है। वास्तव में प्रश्न पूछते भी आचार्य ही है और उत्तर भी वे ही देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ते कुतो गेयः सूत्र है। शिष्य पूछता है कि गुरुदेव, ये जो द्रव्यों के स्वभाव आपने बताए, 21 स्वभाव, द्रव्यों के सामान्य विशेष गुण बताए थे पहले, द्रव्यों की अर्थ व्यंजन पर्यायों का वर्णन किया, द्रव्यों का भी वर्णन आपने ग्रंथ के प्रारंभ में किया है। इन सबको यदि जानना हो, जैसे तत्वार्थ सूत्र में पूछा गया ना कि हे आचार्य देव, आपने सम्यक दर्शन आदि का वर्णन किया या जीवादि तत्वों का वर्णन किया, उनको कैसे जाने? तब उन्होंने कहा प्रमाण नयैरधिगमः। वैसे ही शिष्य यहाँ पर पूछता है कि गुरुदेव, आपने ग्रंथ के प्रारंभ में जीव, पुद्गल, धर्मा, धर्माकाश, काल, द्रव्याणाम ये सूत्र कहा था। फिर सद्द्रव्य लक्षणम, उत्पाद वे द्रव्युक्तम सत, ऐसे द्रव्याधिकार में द्रव्यों का वर्णन किया। फिर लक्षणानि कानि, अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, अगुरुलत्वम, प्रदेशत्वम, चेतनत्वम, अचेतनत्वम, मूर्तत्वम, अमूर्तत्वम, द्रव्याणाम 10 सामान्य गुणाः। चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व इत्यादि रूप से 16 विशेष स्वभाव, 16 विशेष गुण कहे। फिर उसके बाद पर्याय अधिकार में आपने कहा कि गुण विकाराः पर्यायास्ते द्वेधा, अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात इत्यादि रूप से आपने द्रव्याधिकार, गुणाधिकार, पर्यायाधिकार में वर्णन किया। फिर स्वभावाधिकार का वर्णन करके ये सब बता दिया है। लेकिन इन सबको सम्यक रूप से किसके आधार से जाने, वे कैसे जाने जा सकते हैं? तब आचार्य महाराज अगले सूत्र में उत्तर देते हैं, प्रमाण नय विवक्षातः। प्रमाण नय विवक्षातः, प्रमाण नय विवक्षातः। बोलिए। बस प्रमाण और नय की विवक्षा से उन 21 स्वभावों को और उनके पहले जो पर्याय है, जो द्रव्य है, जो गुण है इत्यादि जो कुछ भी बताया गया आगम में, उन सबको प्रमाण और नय की विवक्षा से अर्थात प्रमाण और नयों के माध्यम से जानना है, प्रमाण और नयों के द्वारा जानना है। ऐसा इस सूत्र का भावार्थ है। अब फिर प्रमाण किसे कहते हैं, ऐसा जब शिष्य पूछता है तो आचार्य महाराज अगला सूत्र देते हैं, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। बोलिए। बस प्रमाण का लक्षण बताया। जैसे सम्यक दर्शन का लक्षण क्या बताया, तत्वार्थ श्रद्धानम, जो तत्वार्थ का श्रद्धान रूप परिणाम है वही सम्यक दर्शन है। वैसे ही सम्यक ज्ञान, वैसे ही प्रमाण ज्ञान किसे कहते हैं, तो जो सम्यक ज्ञान है वही प्रमाण है। तो अपन ने तत्वार्थ सूत्र के प्रकरण में भी प्रमाण की व्याख्या लिखी थी कि जो ज्ञान पदार्थ को संपूर्ण रूप से सत्य रूप से और संपूर्ण रूप से जानता है उसे क्या कहते हैं, प्रमाण ज्ञान कहते हैं। ठीक है, प्रमाण की व्याख्या लिखी थी, प्रमाण नयैरधिगमः। इस सूत्र में प्रमाण और नय इन दोनों की व्याख्या देखिए। तो प्रमाण की व्याख्या क्या लिखी गई, जो ज्ञान वस्तु और उसके स्वभाव को संपूर्ण रूप से और यथार्थ रूप से जानता है, जैसे के तैसे और पूर्ण रूप से जानता है, उसे प्रमाण कहते हैं। जैसे के तैसे यानी सत्य रूप से, जसंच्या तसं म्हणजे जसं आहे तसं सत्यार्थ रूपानं। ठीक है, प्रमाण की 2 कंडीशन है, वस्तु को जैसे के तैसे जानना है और पूरा का पूरा जानना है, वो प्रमाण है। और नय क्या करता है, प्रमाण के द्वारा जानी गई वस्तु के किसी एक धर्म को मुख्य करके और बाकी धर्मों को गौण करके जानता है।
उदाहरण देखा है अपन ने सब डिटेल्स में। राजा रामचंद्र जी दरबार में राजसभा में बैठे तो उनके माता पिता पुत्र पत्नी भाई बंधु आदि सभी उनको हे भाई, हे पुत्र, हे पिता ऐसा नहीं कहेंगे, हे राजन, हे नरेश, हे भूपति। क्यों? वो राजसभा में बैठे हैं, अभी वे राजा हैं। हमारे पिता है, हमारे पुत्र है, हमारे पति है, वो सब अपने अपने घर में। यहाँ राजसभा में वो सभी के लिए राजा है, बराबर। तो वहाँ राजसभा में राजधर्म प्रधान होने से रामचंद्र जी को उनके पिता पुत्र सभी राजा कह रहे हैं। घर में जाने के बाद उनको अपने अपने नामों से, अपने अपने रिश्तों से पुकारेंगे। तो नय क्या करता है? वस्तु में अनेक धर्म, अनेक पहलू, अनेक व्यक्तित्व होते हुए भी उसके किसी एक धर्म को मुख्य करके जानता है या कहता है। तो हमेशा वही धर्म मुख्य रहता है ऐसा नहीं है, प्रसंग बदलने पर वो पहलू बदल जाता है। राजसभा में रामचंद्र जी को राजा सभी कहेंगे, पिता भी और पुत्र भी उनको राजा ही कहेंगे, लेकिन अपने अपने महल में जाने के बाद उनको राजा ना कह करके दशरथ कौशल्या कहेंगे हे पुत्र, लवणांकुश कहेंगे हे पिताश्री, सीता कहेंगी हे स्वामी, लवणांकुश कहेंगे हे अग्रज, हे पितृतुल्य। पितृतुल्य मतलब पिता के समान है आप, बड़े भ्राता है। तो वहां पर अपने अपने प्रसंग और भूमिका के अनुसार पहलू दृष्टिकोण बदलते जाएंगे। तो इसी प्रकार है, ठीक है। द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है। द्रव्यार्थिक नय से नित्य है, पर्यायार्थिक नय से अनित्य है। आगे प्रकरण आएगा तब देखेंगे। तो इस प्रकार प्रमाण और नयों की विवक्षा से अपन को द्रव्यों को, उनके स्वभावों को, उनके गुणों को, उनके पर्यायों को जानना है। क्यों? क्योंकि मंगलाचरण में ही आचार्य महाराज ने कहा है गुणानाम विस्तरम वक्षे स्वभावानाम तथैव च पर्यायानाम विशेषेण नत्वा वीरम जिनेश्वरम। द्रव्यों के आश्रय से रहने वाले उनके गुण, उनके स्वभाव और उनकी पर्यायों का मैं विशेष रूप से विस्तार पूर्वक वीर जिनेन्द्र को नमस्कार करके वर्णन करूंगा। तो फिर उन सभी चीजों को प्रमाण और नय के माध्यम से जानना है। फिर प्रमाण किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। जो सच्चा ज्ञान है और वस्तु को पूर्ण रूप से जानता है वह प्रमाण है। और जो सच्चा ज्ञान है लेकिन प्रमाण के द्वारा जाने गए अनेक धर्मात्मक वस्तु में से किसी एक धर्म को मुख्य करके बाकी के धर्मों को गौण करके जानता है वह नय है। नाही कळलं? अनेकदा सांगू? मग होय किंवा नाही तर म्हणा। ठीक है, आज इतना ही काफी। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानी। नवजाप्य।